हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो पहले की वीडियो में जैसे हमने अलग अलग लैंग्वेज के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे इंग्लिश क्यों ज़रूरी है आपके करियर के लिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 20% पॉपुलेशन में बोली जाती है। 400 मिलियन अराउंड में बोली जाती है। 1.5 बिलियन पीपल इंग्लिश बोलते हैं। सेकेंड लैंग्वेज आती है इंग्लिश में वर्ल्ड में बोली जाने वाली। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंग्लिश इसेंशियल है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुका है अभी कम्युनिकेशन का, और ये इंटरनेशनल नेशनल हर तरह की चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें जॉब्स की, तो अगर इंग्लिश आप जानते हो तो 80% जॉब आपके लिए ओपन है, अगर आप इंग्लिश जानते हो। अगर नहीं तो फिर आपके लिए 10% जॉब्स भी मिलना बहुत मुश्किल है। और आप मान लेते हैं अगर आप जॉब्स नहीं भी करते हो, तो आप कोई स्टडी भी करते हो, तो वहाँ पे भी 70% ग्रोथ आपका इंग्लिश से ही आएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनैलिटी को अपना डेवलप करना चाहते हो, तो ये पर्सनैलिटी आपकी तभी डेवलप होगी जब आप स्पोकन इंग्लिश करना जानोगे। मतलब आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, बट यू डोंट नो इंग्लिश, आपकी पर्सनैलिटी में वो इन्हेंस नहीं आएगा, वो मैजिकल नहीं आ पाएगा। रीज़न क्योंकि लोग आपको काउंटर करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये बेसिकली भी है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानोगे, बाकी आप 5 लोग बैठे हो कहीं इंटरव्यू में, बाकी 4 लोग इंग्लिश में बोल के आए, आप हिंदी में बोल रहे हो, वैसे ही वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे उनसे भी ज़्यादा इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हो, तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी। तो अभी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं, नेसेसरी बन चुकी है अभी इंग्लिश। और किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपसे रिक्वायरमेंट की जाती है। तो वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश आता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी आता है, तो वहाँ पे भी कोई फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो ईजी वे टू करेक्ट इंटरव्यू, एनी इंटरव्यू। आप कोई भी जॉब सीकिंग फील्ड में जाओ, वहाँ पे अगर इंग्लिश आपको पहले से आता है, तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक इट। उसके बाद स्टैंडर्ड बिजनेस लैंग्वेज है ये, हर एक जगह पे ये स्टैंडर्ड बिजनेस लैंग्वेज है। कहीं भी फॉरेन में जाओ, अंदर में काम करो, इंग्लिश स्पोकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। एंड इससे स्पोकन इंग्लिश अगर होती है, तो स्पोकन इंग्लिश आपके राइटिंग स्किल को भी इन्हेंस कर देती है। जैसे टीचर जो होता है वो सीवी राइटिंग लिखता है या फॉर्मल राइटिंग लिखता है, वो सारी चीज़ों में भी जो जॉब रिलेटिव चीज़ें होती है, उसमें क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, इंग्लिश में ही मांगी जाती है। आप कुछ भी डॉक्यूमेंटली ले लो, वहाँ पे जो भी चीज़ें की जाती हैं, इंग्लिश लिखने की ही मतलब इंग्लिश जो राइटिंग होती है उसी को प्रेफर किया जाता है कि आपकी सीवी इंग्लिश में होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होना चाहिए, एप्लीकेशन इंग्लिश में होना चाहिए, वॉट एवर दे नीड हैव इन इंग्लिश। तो ये होना चाहिए, शुड हैव इन इंग्लिश, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए भी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। आप जब प्रेजेंटेशन कुछ बनाते हो किसी भी बिजनेस के लिए या कुछ भी इसके लिए, तो आप पाओगे कि वहाँ पे इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन किया जाता है। रीज़न क्योंकि वो सब समझ लेंगे। दूसरी रीज़न, कंप्यूटर में इसको बनाना ही ईज़ी। और ये इंग्लिश जो है उसको मोर पोलाइट लैंग्वेज एंड सो इक्वालिटी में काउंट किया जाता है, कि इसको इक्वल में काउंट किया जाता है। मार्केटिंग में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केटिंग के पार्ट में अगर आप जाते हो, एजुकेशनल और ट्रेनिंग में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे इंग्लिश में आपको कैपेबिलिटी में वहाँ पे काउंट किया जाता है। उसके बाद हेल्थ और साइंस सेक्टर में जाओ, वहाँ पे भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हेल्थ और साइंस डिपार्टमेंट में इंग्लिश से ही सारी चीज़ें की जाती है, वहाँ मैंडेटरी है इंग्लिश। टूर और ट्रैवल में जाओ, बाहर में अगर जाओगे, तो वहाँ पे दूसरे लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं की जाती कम्युनिकेट के लिए। बट अगर बाहर जाओगे, तो वहाँ कम्युनिकेशन के लिए दूसरे लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं की जाएगी। पर आप टूर ट्रैवल में जाते हो तो स्पोकन समझ लिया जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब लगी है, रिटर्न का लिखने का कुछ मिला है या कम्युनिकेट का मिला है, वहाँ पे भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए।
बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर आप जाते हो, तीनों जगह में जाते हो, वहाँ पे भी हाई क्लास पोटेंशियल क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं और वहाँ पे इंग्लिश बोलना आपके स्टैंडर्ड को दिखाता है। आप नहीं बोल पाते हो तो फिर आप उनको लगेगा ये प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रेस्टिजियस नहीं है, ही डोंट नो कम्युनिकेट वेल, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और आप जब लेटर्स वगैरह लिखते हो, रेजिग्नेशन लेटर या एनी काइंड ऑफ लेटर्स आप लिखते हो, एप्लीकेशन लेटर, वॉट एवर यू राइट, तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही प्रोवाइड करनी मैंडेटरी होती है बहुत सारी जगह पे। तो दैट्स वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। तो होप सो आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश सीखना आपके करियर के लिए। सो डोंट बी थिंक दैट कि इंग्लिश नहीं भी होगा तो चल जाएगा। इंग्लिश नहीं होता होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा बच्चों, कुछ भी नहीं चलेगा। एंड आपको इसकी इम्पोर्टेंस को इन हमारे पॉइंट्स से समझ में आ गया होगा कितने इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस थ्रू से अगर चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको रीडिंग तक नहीं आती, समझ नहीं आता, समझना तो आता है, बोलना नहीं आता, ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। आप कमेंट में लिख देना कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है। देन हमारी क्लासेस चलती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और फिर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही आसानी से ईजी वे में इम्प्रूव कर सकते हो। सो होप सो आपको इंग्लिश के बारे में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।